तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर के सीएम जयराम ठाकुर ने समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन लागू करना कोई विकल्प नहीं है। कोविड नियमों को लेकर प्रदेश में सख्ती बढ़ाई गई है। सुनिए क्या कुछ कहा। बैठक में जो हमने काम का डिवीजन किया है, उसमें जो कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, 4 कमेटियां, उन चारों कमेटियों को जो असाइनमेंट दी गई है उसमें क्या प्रोग्रेस है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, वो तो चर्चा इस पर हुई। और उसके बाद हम आने वाली सिचुएशन के लिए और ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और उसमें 2 ही चीजें महत्वपूर्ण हमारे लिए ज्यादा है। एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात, और दूसरे उसके अतिरिक्त बेड कैपेसिटी के साथ में ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई चेन जो है ठीक प्रकार से मजबूती के साथ मेंटेन रहे। क्यों अभी तक हिमाचल में हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई में जो जिस प्रकार से सारी चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें कतई भी कठिनाई हमको नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ये सिचुएशन आ सकती है, तो इसलिए उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें टेक्निकल चीजें हैं। मैं समझता हूँ इसकी तफसील, इसकी डिटेल्स को बताने की जरूरत नहीं है। प्रमुख रूप से तो आज का यही रहा है। और जगह भी हम शिमला में भी हम देख रहे हैं। आज हमने वॉकर हॉस्पिटल भी देखा है, वहां पर भी 100 बेड कैपेसिटी हम प्लान कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त हमने 1-2 जगह और भी हमने देखा है, वो भी बातचीत चल रही है, उसमें क्या हो सकता है, वो सारी चीज को लेकर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस के अभी तक तो हमने तय किया कि जो चीज हमने तय करके जो है घोषित की है, नोटिफाई की है, अभी तक तो वही है। आने वाले समय में अगर हमको ऐसा लगेगा और भी ज्यादा कुछ सख्तियां करने की जरूरत है, उस पर करेंगे। लेकिन हमने इतना जरूर कहा कि धाम का आयोजन नहीं होगी। शादियों के दौरान शादी करें, लेकिन धाम नहीं होगी। शादियों में हमने और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दी, 50 से संख्या 20 कर दी, और ज्यादा उसमें सख्ती कर दी। और उसी तरह से और भी आयोजन जो है इस प्रकार के नहीं होंगे, जिसके कारण जो है बड़ी स्केल पर जो है वो लोगों को बुलाया जाए और जिसके कारण संक्रमण फैले। हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस कर रहे हैं। बाहर से आने वालों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके बाद जो है कोविड टेस्ट के साथ आए, अगर नहीं है तो उसके बाद होम आइसोलेशन में उनको इंश्योर कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक तो संक्रमण बढ़ाने का पार्ट जो है उसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे चेक किया जाए, एक तो वो कर रहे हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसमें बेहतर हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सारी दोनों चीजों पर हम काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया निर्धारित नहीं करेगा। कोई भी आदमी अपना मोबाइल उठा करके इस प्रकार से कर दे कि ये इस तारीख से होने वाला है, तो वो मैं समझता हूं कि वो भ्रामक है और गलत है। सरकार सोशल मीडिया के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेगी और इसका कोई कॉग्निजेंस लेने की जरूरत नहीं है। जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से कई जगह सोशल मीडिया कई तरह की बातें कर रहे हैं, वो इस संकट के क्षण में सचमुच में बहुत निंदित